हमें क्लास 11th की एक एनसीईआरटी है। उस एनसीईआरटी उस एनसीईआरटी में एक एनसीईआरटी है क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की। ये एनसीईआरटी 6 इस एनसीईआरटी को समझना है काट है। कई बार सवाल इस एनसीईआरटी से अक्सर आते हैं। तो क्लास 11th की एनसीईआरटी को हम समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला ही चैप्टर है द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचर पेंटिंग इन इंडिया। तो अगर किसी देश को हम समझने का प्रयास करते हैं तो उस देश को समझने में सबसे पहले चीज क्या समझते हैं? उस देश की इकोनॉमिक्स, उस देश की ज्योग्राफी, उस देश का इकोनॉमिक ग्रोथ, उस देश का पॉलिटिकल फिट, उस देश का नेचुरल एंड रिसोर्सेस। अब जो ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, अगर ह्यूमन रिसोर्स ध्यान दे तो साइंटिफिक, एजुकेशनल एंड कल्चरल। जो किसी भी देश के ह्यूमन रिसोर्सेज का जो एक मापदंड होता है, समझते हैं वो क्या है? साइंटिफिक, एजुकेशनल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। जो आर्ट और फाइन आर्ट है, ये वन ऑफ द एलिमेंट है जो डिस्कस करता है कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ द कंट्री। अगर हम भारत में देखें तो जो एविडेंस ऑफ कल्चरल एडवांसमेंट है, ये हमको कहां से दिखता है? फ्रॉम द टाइम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आप फाइन आर्ट का कोई अब आप देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप फाइन पार्ट आर्ट का कोई भी सवाल आरंभ करेंगे, अगर आप फाइन आर्ट का कोई भी फाइन आर्ट का कोई भी क्वेश्चन आरंभ करेंगे तो राइट इन द मीन्स आप स्टार्ट कहां करेंगे? फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसमें आप क्या क्या लिखेंगे? यू विल राइट इन दैट, पहला प्लांट सिटीज, दूसरा डेवलपमेंट, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम, तीसरा मैंसोनरी वर्क, जो उसकी मैंसोनरी वर्क थी, आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट, टेक्निक ऑफ कास्टिंग द मेटल्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो अगर कोई सवाल फाइन आर्ट का आता है तो उसका इंट्रोडक्शन आप कहां से लेंगे? फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो सम एविडेंसेस है ऑफ आर्ट वर्क्स आर कंसर्न टू लाइफ ऑफ द केवमेन, जब आदमी गुफाओं में रहा करते थे। बट कल्चरल डेवलपमेंट सीम्स इन इनिशियल स्टेज। जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमारे पास हैं वो इंश्योर करते हैं अबाउट ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ आर्ट वर्क। जो आर्ट और कल्चर है ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड्स, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्ता, और जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ है ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, हमने वह लगातार समझने की कोशिश की है जब हम आर्ट और कल्चर समझ रहे थे। अगर हम ये देखें कि जो हम सिर्फ आज कंसंट्रेट करते हैं एवोल्यूशन ऑफ आर्ट इन इंडिया, जो स्टार्ट कब हुआ है? वो स्टार्ट हुआ है पाल डायनेस्टी ऑफ वेस्ट बंगाल। तो पहला सवाल क्या हो गया? पाल डायनेस्टी का संबंध भारत के किस प्रदेश से, किससे है? वेस्ट बंगाल से। दूसरा, जैन मैन्युस्क्रिप्ट, इसका संबंध कहां से है? गुजरात रीजन से। इसको हम क्या बोलते हैं? इस कॉल्ड मिनिएचर पेंटिंग। अगर सवाल आपके मेंस में मिनिएचर पेंटिंग पे आता है तो आप कहां स्टार्ट करोगे? पाल डायनेस्टी ऑफ वेस्ट बंगाल और जैन मैन्युस्क्रिप्ट इन द गुजरात, दैट इज कॉल्ड मिनिएचर पेंटिंग। जो ये न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग थी, ये क्या करेंगे? हैड बीन वाइडली स्प्रेड almost all over India with regional specifications and characterized by the different identification. क्या क्या है? Deccan style of miniature painting, अब लिखे जाइए, Deccan style of miniature painting, Mughal style of miniature painting, Rajasthan style of miniature painting, Pahari style of miniature painting एंड मिडिल इंडिया स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो पहला आप एड्रेस करेंगे अगर मिनिएचर पेंटिंग पे सवाल आता है कि मिनिएचर पेंटिंग क्या है, आप पाल डायनेस्टी से स्टार्ट करेंगे। दूसरा आप बात करेंगे जैन मैन्युस्क्रिप्ट से। और जो ये मिनिएचर पेंटिंग है भारत के विभिन्न भागों में अपने अपने स्टाइल में आई। आप इस सारी डेक्कन, मुगल, राजस्थान, पहाड़ी,
मिडिल इंडिया। ये सारी की सारी मिनिएचर पेंटिंग के बारे में आप एक इंट्रोडक्शन में लेते हैं। अभी मिनिएचर मीन्स होता क्या, मिनी और स्मॉल साइज, बट पेंटिंग ऑफ दिस स्टाइल वेर वेरी विद माइन्यूट डिटेल्स। मिनिएचर मतलब क्या, मिनी और स्मॉल, लेकिन ये जो स्टाइल है ये माइन्यूट डिटेल्स, इसमें डिटेलिंग बहुत ज्यादा है। जो हमारा ब्रिटिश पीरियड रहा, ब्रिटिश एम्पायर रहा, इंडियन आर्ट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, इंडियन आर्ट को ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया, पर्पसली किया है। क्यों? कि वह ये प्रोपोगेट करना चाहते थे कि जो इंडियन आर्ट है उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। वह इस बात को कहना चाहते थे कि इंडियन आर्ट में किसी भी तरह का कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। इस अब सवाल फिलिप्स का क्या हो गया, why Britishers has spoiled or destroyed our own पेंटिंग सिस्टम। बट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द, लेकिन समय के साथ जो इंडियन आर्टिस्ट थे ऑफ बंगाल स्कूल, इन्होंने कोशिश की टू स्टैब्लिश द न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ वेस्टर्न और यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्ट। बाद में यह जो ट्रेंड कंटिन्यू रहा टिल नाउ, विच इज नोन एज मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी स्टाइल ऑफ आर्ट। हम अगर इस पीरियड को देखें, इन दिस पीरियड जो इंडियन आर्टिस्ट हैं आर यूजिंग डिफरेंट मीडियम्स, टेक्निक्स एंड मेथड्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड थॉट्स। वो आइडिया थॉट को वो एक्सप्रेस कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे, अपने जो उस समय का जो उस पीरियड था, इंडियन आर्टिस्ट जो है वह यूज कर रहे थे डिफरेंट टेक्निक्स को, मेथड्स को, और अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे थे। जो मिनिएचर पेंटिंग है, द पेंटिंग विच आर स्मॉल साइज, अगर ये सवाल या परिभाषा आती है व्हाट इज मिनिएचर पेंटिंग, पेंटिंग्स विच आर स्मॉल इन साइज बट हैविंग इनफ डिटेल्स इन द डिलिनिएशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अबाउट मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग परिभाषा क्या हो गई, ऐसी पेंटिंग जिसकी साइज स्मॉल है लेकिन उसमें डिटेलिंग बहुत ज्यादा है। The painting of this style were introduced in India in the second half of the 10th century AD. 10th century AD के second half में, 10th century AD के second half में, 10th century AD, 10th century AD, इसके second half, 10th century AD के second half में इस तरह की पेंटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। The paintings of this style are introduced in India in the second half of the 10th century AD. The प्रज्ञा पारमिता। अब सवाल आपका फिर इसका स्टार्ट हो गया। प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा पारमिता हिंदी में क्या होगा, प्रज्ञा पारमिता। जो प्रज्ञा पारमिता था ये क्या है, यह एक बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है। सवाल आ चुका है, क्या है, यह एक बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है। यह क्या है, यह एक बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है। प्रज्ञा पारमिता एक बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है which was painted as a miniature, इसमें on the leaves of palm, जो पाम ट्री की पत्तियां है उस तरीके अराउंड 999 एडी। तो पहला एक सवाल क्या हो गया कि प्रज्ञा पारमिता किस तरह की पेंटिंग है। यह एक बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है, यह एक मिनिएचर पेंटिंग है जिसको किस पे बनाया गया, जिसको बनाया गया ए पाम ट्री के लीफ पे एट 999 एडी में। दिस इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। यह मिनिएचर पेंटिंग का फर्स्ट सोर्स है। सवाल क्या हो गया, व्हाट इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो प्रज्ञा पारमिता मिनिएचर पेंटिंग का फर्स्ट सोर्स है। बिसाइड सम ऑफ द कल्पसूत्रा पेंटिंग which were painted on palm tree as well as strips of cloth। दूसरा क्या हुआ, कल्पसूत्रा पेंटिंग। तो प्रज्ञा पारमिता के बाद दूसरा क्या, कल्पसूत्रा पेंटिंग। कल्पसूत्रा,
प्रज्ञा पारमिता एंड कल्पसूत्रा। कल्पसूत्रा को पेंट किस पे किया गया, उसको भी पाम, कल्पसूत्रा को पाम ट्री पर भी किया गया और स्टीव ऑफ क्लोथ पे किया गया। नो अदर मिनिएचर पेंटिंग हैव बीन पेंटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 to 14 सेंचुरी। सवाल क्या हुआ, 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच, बिटवीन 10 to 14 केडी, कौन कौन सी पेंटिंग की गई। तो मिनिएचर पेंटिंग कौन कौन सी है, एक हुई प्रज्ञा पारमिता, दूसरा हुई कल्पसूत्रा। प्रज्ञा पारमिता क्या है, यह बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है। इसको हम ध्यान में रखते हुए, हैविंग टेकन इनटू द यूज फॉर वर्शिप और एडोरेशन, इसको बनाया क्यों गया, वर्शिप और एडोरेशन को लेके इसको स्क्रिप्ट को बनाया गया। और फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो जो स्मॉल रिलीजियस पेंटिंग्स थी, गॉड पैट्रन ऑफ द ट्रेवलिंग, जो ट्रेवलिंग सेंट थे, जो संत कहते यात्रा किया करते थे, जो बिजनेसमैन यात्रा किया करते थे। बट दीज वेयर मेड इवन फॉर अदर। जो मांडू कल्पसूत्र ऑफ 1449, मांडू कल्पसूत्र, मांडू कल्पसूत्र क्या है, मांडू कल्पसूत्र, मांडू कल्पसूत्र। तो जो हमारी मिनिएचर पेंटिंग है उसमें दो इंपॉर्टेंट क्या हो गए, प्रज्ञा पारमिता जो बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है, जो पाम लीफ पर बनाई गई। दूसरी आपकी इंपॉर्टेंट कौन सी हो गई, द सेकेंड इंपॉर्टेंट इज योर द कल्पसूत्रा पेंटिंग, यह पाम ट्री पे की गई। नो अदर मिनिएचर पेंटिंग्स हैव बीन पेंटेड ड्यूरिंग the period of 10th century AD to 14th century AD, have been taken into the use for worship or adoration and facility of transportation. These small religious paintings got patronage of the traveling saints and businessmen, but these were made even for others. The Mandu Kalpasutra of 1439 was prepared for a जैन ऐसे। अब क्या हो गया, ये जैन साधुओं के लिए। आप एक सवाल क्या हुआ, प्रज्ञा पारमिता हो गई बुद्धिस्ट, मांडू कल्पसूत्र हो गई जैन, जैन जो संत हुआ करते उनके लिए। तो दो सवाल इंपॉर्टेंट हो गए आपके। एक तो आपका मेंस हो गया कि कैसे मिनिएचर पेंटिंग स्टार्ट हुई और मिनिएचर पेंटिंग को कैसे आगे बढ़ाया गया। इन द 14th सेंचुरी जो पाम लीव्स है उसको रिप्लेस कर दिया गया, जो पत्तों पर लिखते हैं वे पेपर, सम न्यू मिनरल कलर्स एंड डायर्स वर इंट्रोड्यूस्ड, जो इंक्लूड किए गए, जो पहले के कलर। देखिए अब आप कैसे इस बात को हम किस तरफ ले चल रहे हैं, कैसे रंगों का विकास हुआ। अगर यह सवाल आता है आपके देश में कि कैसे रंगों का विकास मिनिएचर पेंटिंग, तो आप समझने की कोशिश करिए कि 14वीं शताब्दी में जो पाम लीव्स थी, जो कहते हैं जो पत्तियां थी, जो छाले थी, उससे आगे बढ़ के ये पेपर पे आ गए और कुछ नए मिनरल कलर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड डायस, जो उनके साथ जो पुराने अपने कलर थे, प्रीवियसली यूज कलर में नए कलर का इस्तेमाल किया गया, ड्यू टू हार्डनेस, ड्यूरेबिलिटी, स्मूथनेस and a peculiar capacity of absorbing moisture. The paper became an excess of resolution in entire article. अब सवाल क्या हो गया, सवाल क्या हो गया, पेपर ने ऐसा क्या कर दिया, why paper preferred, why paper preferred over palm leaves। पाम लीव्स पे पेपर का प्रेफरेंस क्यों हुआ, आंसर क्या लिखे, ऑप्शन ए, ऐसे सवाल आएगा, हार्डनेस, ऑप्शन बी ड्यूरेबिलिटी, ऑप्शन सी स्मूथनेस, ऑप्शन डी पेक्यूलियर कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर। आंसर क्या है, ए बी सी डी। कैसे सॉल्व बनाएंगे, ओनली ए बी सी डी। क्लियर।
अब इसके कारण जब पेपर का आविष्कार हो गया, जब पेपर आ गया, पेपर का इस्तेमाल होने लग गया, इसने क्या किया, इंटायर आर्ट के क्रम में जो पूरी कला का क्षेत्र था उसमें एक रिवोल्यूशन आ गया और पोर्ट्रेट पेंटिंग की डिमांड होने लगी और ईश्वर के, गॉड एंड गॉडेस की पेंटिंग्स ज्यादा बननी स्टार्ट हो गई। इसका मतलब इसका इसका परिणाम क्या हुआ, पेंटिंग वॉज चेंज इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस। यह पेंटिंग एक व्यापार का रूप लेने लग गई। पेंटिंग हैज बिकम ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। As the result of it, even the expert of other forms of art started taking interest in the field of painting. और आर्ट फॉर्म के लोग भी पेंटिंग में इंटरेस्ट लगे ड्यू टू कंपटीशन। कंपटीशन के कारण इट बिकेम नेसेसरी फॉर पेंटर आर्टिस्ट फॉर देयर पर्टिकुलर आइडेंटिटी। अब यहाँ आइडेंटिटी स्टार्ट हो गई। जब ये प्रॉफिटेबल हो गया, जैसे ये प्रॉफिटेबल हो गया तो उसमें कंपटीशन आने लगा। तो कंपटीशन आने से क्या हुआ, लोगों ने अपने पेंटर्स ने अपनी आइडेंटिटी बनानी शुरू कर। तो जो पेंटर्स थे उनकी आइडेंटिटी पेंटिंग आई। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम रूलर्स बिकेम ईगर फॉर लुकिंग देयर स्प्लेंडर, इंटरेस्ट एंड लाइकनेस इन कलर्स एंड लाइन्स। कलर्स में, लाइन्स में जो मुस्लिम हिंदू रूलर्स थे दोनों ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। जो पेंटर्स थे दे स्टार्टेड मेकिंग पेंटिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर गाइडेंस। जो रूलर्स थे उनके गाइडेंस के आधार पर लोग पेंटिंग बनाना शुरू कर दिए। इसका परिणाम क्या हुआ, पेंटर्स डेवलप नॉट ओनली बाय स्टाइल ऑफ आर्ट्स बट ऑल्सो दे इंटेंडेड टू मेक सेक्युलर पिक्चर्स इन प्लेस ऑफ रिलीजियस वंस। अब यहाँ से क्या हुआ, सेक्युलर पिक्चर बनने लगी इन प्लेस ऑफ रिलीजियस। तो सेक्युलर की जो जो एक बड़ा परिवर्तन पेंटिंग में क्या हुआ, जो पेंटर्स अब डेवलप करने लगे वेरियस स्टाइल ऑफ आर्ट्स और वो इंटेंड करने लगे टू मेक सेक्युलर पिक्चर्स जो रिलीजियस पिक्चर्स के स्थान पे। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आर्ट slipping from the hands of businessmen and falling in the hands of the rulers and the feudal chieftains। जो बिजनेसमैन के हाथ में जो पेंटिंग के प्रोटेक्शन का काम था वो किसके पास आने लग गया, वो आने लग गया रूलर्स के हाथ। And a big part of miniature painting is converted in the form of portrait। मिनिएचर पेंटिंग एक बड़ा भाग पोर्ट्रेट पेंट में लगा और पेंटर्स वाज द फर्स्ट प्रमोटेड बाय अकबर। अगला पहला सवाल क्या हो गया, अगला सवाल कि पोर्ट्रेट पेंटिंग को सबसे पहले किसने प्रमोट किया, अकबर ने किया। बट सच टाइप ऑफ पेंटिंग्स वाज लिमिटेड ओनली टू एरिस्टोक्रेट्स एंड द कोर्टियर्स। जो उस तरह की पेंटिंग थी वो एरिस्टोक्रेटिक जन समाज के पास वो पोर्ट्रेट पेंटिंग नहीं आई। बट वोमेन पेंटिंग वाज नॉट अलाउड एक्सेप्ट प्रोफेशनल डांसर। देखिए यहां सवाल बन गया कि जो बिग पार्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग थी इन द फॉर्म ऑफ पोर्ट्रेट वेयर फर्स्ट प्रमोटेड बाय अकबर। लेकिन यह पेंटिंग क्या थी, राज दरबारों तक ही सीमित थी। वोमेन पेंटिंग्स अलाउड नहीं थी एक्सेप्ट प्रोफेशनल डांसर्स। विद द पोर्ट्रेट ऑफ क्वीन नूरजहां, जहांगीर प्रमोटेड वोमेन पोर्ट्रेट। फिर देखिए सवाल आ गया कि नूरजहां के बाद क्वीन नूरजहां का जब पोर्ट्रेट बना तब जहांगीर ने वोमेन पेंटिंग्स को पोर्ट्रेट करना शुरू किया। टुगेदर विद द पेंटिंग्स ऑफ द रूलर्स एंड फैमिलीज ऑफ देयर वंस, फैमिली एल्बम आल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस। फैमिली एल्बम भी एग्जिस्ट करने लगा। अब डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स इंडिया देखें। जो प्रिलिमिनरी है, जो प्राथमिक नेचर पेंटिंग्स है आर काउंटेड इन पाल एंड जैन स्टाइल। तो पहला सवाल मैंने पहले शुरू किया था जब आपको समझाया था प्रज्ञा पारमिता और कल्प और मांडू कल्प सूत्रा को लेकर। तो जो इनिशियल मिनिएचर पेंटिंग है यह संरक्षित की गई पाल और जैन स्टाइल द्वारा। वेयर आफ्टर उसके बाद पेंटिंग्स आर क्लासिफाइड इन मुगल, राजस्थानी, मुगल नंबर 1, राजस्थानी नंबर 2, पहाड़ी नंबर 3, दक्कन नंबर 4 और मिडिल इंडिया नंबर 5। ये 5 स्कूल पेंटिंग के विकसित हुए। these main styles have even सब स्टाइल्स और सब स्कूल ऑफ पेंटिंग वो भी मेंशन में आने की सामने आने लगी।
अपार स्कूल ऑफ पेंटिंग। अपार स्टाइल क्या है? यू सी सिक्स सिक्स ये पाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ये पाल स्टाइल ऑफ, जो पाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, इट इज बेस्ड ऑन लॉर्ड बुद्धा स्टाइल। आप देखें, जो पाल स्टाइल पेंटिंग किसमें है? लॉर्ड बुद्धा स्टाइल। पाल स्टाइल की पेंटिंग है, ये लॉर्ड बुद्धा की लाइफ। तो जो पाल स्टाइल पेंटिंग है, इट इज बेस्ड ऑन द इंसिडेंट्स ऑफ द लॉर्ड बुद्धा लाइफ। ये कई छोटी छोटी कहानियां had been painted between 8th and 11th century in Bengal and its surrounding areas. Because these paintings were made in patron of kings of the Pal dynasties, these are called the painting of Pal style. क्यों इनको पाल स्टाइल पेंटिंग कहा गया? अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई डोंट थिंक एनी कंफ्यूजन इन दिस। दूसरा आते हैं जैन स्कूल। अभी पाया होगा, दूसरा देखते हैं जैन जैन स्कूल। जैन स्टाइल। जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग, in the painted page of Kalpasutra, there are pictures of preceptor, तीर्थांकर, महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ। देखिए पिक्चर लिखिए आप, जस्ट सी पिक्चर। पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और क्या? जो जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग थी, इन द जो उसका पेंटेड पेज था, उस जो था पेंटेड पेज ऑफ कल्पसूत्रा, देयर आर द पिक्चर ऑफ द प्रिसेप्टर्स, तीर्थांकर, महावीर, Parshvanath and Nimrod. These pictures are these pictures are narratives which have been painted on both palm leaves and cloth. These narratives भी है, you just इसमें narratives भी है। You can see the narrative also. क्या हुआ? तो जो जो कहते हैं जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग हुई, उसमें क्या है? उसमें नैरेटिव। जो जैन स्टाइल की पेंटिंग है, देखिए इसमें नैरेटिव। जो करेक्टरिस्टिक है ऑफ द पेंटिंग्स, abundance of bold dark colors, see the colors, see the colors, colors किस तरह के हैं? abundance of the bold dark colors। क्या है? abundance of the bold dark colors। अब देखें इसको, गॉट इट? जो ये पेंटिंग इसमें क्या है? abundance of the bold dark colors, fitting bend of lines, see the lines, rhythm, लाइफ ऑफ जैन पेंटिंग। यह जो जैन पेंटिंग के साथ खास बात क्या क्या थी? बोल्ड डार्क कलर्स थे, जो कहते हैं बाइटिंग बेंड ऑफ लाइंस थे, ड्वार्फिश वुमेन, जस्ट सी द वुमेन। जो औरतें दिख रही किस तरह? ड्वार्फिश वुमेन, एक छोटे आकार की नापी वुमेन एंड मेन, एंगुलर फेसेस, eyes peeping out from face, sharp noses, costly clothes, ये कैरेक्टरिस्टिक है these पेंटिंग्स की। तो एक हो गया जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। आपने दो पेंटिंग समझने की कोशिश की, ये पाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग थी। पाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग में आप देखा बुद्ध के जीवन की बात कही गई। अगर आप इसको प्रिलिम्स के क्वेश्चन में बनाने की कोशिश करें, तो पाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्या है? बुद्धिस्ट के जीवन की बात कही। जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्या है? महावीर के बारे में बात है। तो दोनों के पेंटिंग के स्टाइल में फर्क है।
जो पेंटिंग्स है वह राजाओं के पैटर्न बनाई गई पाली से पाली स्टाइल ली जाती है। अब हम आते हैं दूसरे पर। अगर हम जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग देखें, जो जो उसके पेजेस हैं कल्पसूत्रा के, दीज आर द पिक्चर्स ऑफ महावीरा। अब इसका आप एक 4 लाइन में लिखिए कि जो जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग है उसके क्या क्या मुख्य अवयव है। व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेंटिंग। पॉइंट नंबर 1, एबेंडेंस यूज ऑफ गोल्ड डार्क कलर। पहला क्या है? पहला क्या है? यूज ऑफ कलर। पहला क्या हो गया? यूज ऑफ कलर, एबेंडेंस, यूज ऑफ गोल्ड डार्क कलर, बिटिंग बेंट ऑफ लाइन्स। तीसरा, ड्वार्फिश वोमेन। जो छोटे आकार की नाटी और एंगुलर फेसेस, एंगुलर फेसेस, आईज पीपिंग आउट फ्रॉम फेस। जो आंखें हैं वो फेस से बाहर आई, आईज पीपिंग आउट फ्रॉम फेस। जो आंखें हैं वो चेहरे से बाहर उभरती हुई, बाहर निकलती। शार्प नोजेस, शार्प नोजेस, तीक्ष्ण नासिका, तीक्ष्ण शार्प नोजेस एंड कॉस्टली क्लोथ्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ these पेंटिंग्स। तो हम 4-5 चीजों को समझे हैं अपने फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी में कि हमारी जो मिनिएचर पेंटिंग है कैसे विकसित हुई, और हमारा जो पाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग है और जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग है, दोनों में क्या क्या फर्क है। तो पाल स्टाइल ऑफ जो पेंटिंग है वह क्यों कही जाती है, हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह पाल डायनेस्टी की है जो वेस्ट बंगाल को बिलोंग करती है। पाल स्टाइल ऑफ, आप देखिए, पाल स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड जैन स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग को आप अपने कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा। उससे फायदा क्या होगा कि आपको आंसर करना होगा तो आप एक बेहतर आंसर आसानी से कर ले जाएंगे। क्लियर? ये आपका पहला चैप्टर हुआ आपके पेंटिंग को देखिए। आपके एनसीईआरटी का ये पेंटिंग का पहला पहला चैप्टर। कम ऑन द सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर क्या है? वो बात करता है 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग। जो इंडियन पेंटिंग के 6 लिम्ब है। राजस्थानी, ये बात करता है राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। जो छठे, जो 200 से 300 एडी के बीच वात्स्यायन ने स्टडी किया ऑल इंपॉर्टेंट बुक्स नोन एज द शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ, एंड ही रोट जिस्ट ऑफ ऑल लर्निंग्स। जितनी शास्त्र में लर्निंग है सब पहुंच गया। तो जो सिक्स लिम ऑफ पेंटिंग है उसको क्या बोलते हैं? षडांग। बिसाइड्स वात्स्यायन, जो पंडित यशोधर थे, उन्होंने भी जय मंगल में बात कही, रूप भेदा प्रमाण भाव लावण्य योजनम तादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडगतम। तो यह जो कपलेट क्या बोलती है? पहला रूप भेदा, जो 6 लिम्ब ऑफ आर्ट, पहला क्या है? पहला रूप भेद। इसका मतलब क्या हो गया? कैपेबिलिटी ऑफ टू डिफरेंशिएट। रूप भेद क्या है? कैपेबिलिटी टू डिफरेंशिएट अमंग द सीन्स। जो सीन्स है उसको डिफरेंशिएट करने की कैपेबिलिटी। अगर आपने कोई सीन्स देखा, उसको डिफरेंशिएट करने की कैपेबिलिटी आप पास है। कोई आपने सीन देखा, उस सीन को डिफरेंशिएट करने की जो कैपेबिलिटी है वह आपके पास है। पहला क्या हो गया? जो फर्स्ट सबसे फर्स्ट चीज क्या हो गया कि आपके पास किसी सीन को देखने के बाद उसको डिफरेंशिएट करने की कैपेबिलिटी है। तो रूप भेद क्या हो गया?
capability to differentiate among the scenes observed by an artist. कोई अगर आर्टिस्ट एक सीन को देखता है, उसके बीच में डिफरेंशिएशन कर लेता है, इसको बोलते हैं भूखेल. It is possible when an artist studies deeply about the various segment of sight scenes objects. जब वो देखता है तरीके से. दूसरा, प्रमाण, प्रपोर्शन और एग्जैक्ट रेशियो. दूसरा क्या? प्रमाण. ये क्या है? प्रपोर्शन और एग्जैक्ट रेशियो. It is the proportional measurement of different objects. Proportional measurement of जो object और जो different objects है या segment of an object है. एक पेंटिंग में अगर proportion को आप कैच कर लेते हैं तो क्या है? प्रमाण. तीसरा, भाव, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम. भाव क्या है? Expression. It is the action of feelings of the artist's heart, which is expressed by the artist in his creation. अपने हृदय को, अपने अंदर के भाव को जब आर्टिस्ट एक्सप्रेस कर लेता है तो मतलब भाव. चौथा, लावण्य योजना, infusion of grace or knowledge of beauty. Infusion of grace or knowledge of beauty. It should be reflected in the painting. जो knowledge, जो grace और knowledge, जो beauty है वह पेंटिंग में दिखे. सादृश्य, actuality in the view. सादृश्य, जो हिंदी में सादृश्य है, actuality in the view. Actual, जो actual reality है, जो reality है वह रिफ्लेक्ट होना चाहिए किसी आर्टिस्ट के क्रिएशन में. वर्णिका, वर्णिका भंग, कलर वेरिएशन. It is the magical or artistic use of colors. Better combination of color. अगर आप इस क्वेश्चन में कहीं भी अगर आप इसको लिख ले गए 6 limbs of Indian paintings, आपका सवाल बहुत अच्छा होगा. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. रूप भेद, कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट, प्रमाण, proportion or exact ratio to be seen in a painting, भाव, expression, it is the feelings of the artist, लावण्य योजना, infusion of grace or knowledge of beauty, सादृश्य, actuality in the view, वर्णिका भाव, वर्णिका भंग, color variation. कोई पिक्चर, no picture paintings can be perfect unless an artist or painter uses all these 6 aspects in the painting in his creation. कोई भी पेंटिंग परफेक्ट नहीं है जब तक इन 6 चीजों का पेंटिंग में इस्तेमाल नहीं होता है. अब देखिए प्रीलिम्स का सवाल कैसे हो सकता है कि जो 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग है उसका जिक्र किसने किया? वात्स्यायन ने किया. वात्स्यायन के बाद उसको किसने डेवलप किया? वो किया शदांग ने. जो उन्होंने इट वाज फुली डेवलप्ड आर्ट विद द 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग शदांग. तो वात्स्यायन ने स्टार्ट किया और वात्स्यायन के बाद उसको यशोधर ने भी अपने जय मंगल. बिसाइड्स वात्स्यायन, दिस कपलेट रूप भेदा प्रमाणानि भावना योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्त खड़गतम. Besides Vatsyayan, this couplet has been given even in Pandit Yashodhar's rotation of Jai Mangal. जय मंगल में इसका जिक्र हुआ है. अब फंडामेंटल जो आर्ट फॉर्म होता है, जो आर्टिस्ट होता है, उसको हम देखते आते हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ नेचर पेंटिंग. देख सकते हैं हम राजस्थानी स्कूल ऑफ नेचर पेंटिंग. राजस्थानी स्कूल ऑफ नेचर पेंटिंग. तो नेचर पेंटिंग का राजस्थानी स्कूल है. इसका ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे हुआ? इन द बिगिनिंग ऑफ 15th सेंचुरी जो मिनिएचर पेंटिंग था कहां दिखता है? जैन कल्पसूत्र स्टाइल में. कहां स्टार्ट हुआ? यह मेवाड़ में स्टार्ट हुआ. मेवाड़ कहां पे है? उदयपुर, राजस्थान. इन दीज पेंटिंग्स वी फाइंड द collaboration of a specific element of the local folk arts and the great art tradition of Ajanta and Gujarat.
इसमें अजंता और गुजरात के ट्रेडिशंस हमको देखने को प्राप्त होते हैं। तो जो मिनिएचर पेंटिंग का जो पहला पार्ट स्टार्ट हुआ, अब ये क्या हुआ है, जो मोस्ट डेवलपमेंट फॉर्म ऑफ दिस आर्ट स्टाइल हम कहाँ देखते हैं, इन द पेंटिंग्स ऑफ पलम भागवत। पलम भागवत, पलम भागवत। इस पेंटिंग का जो मोस्ट डेवलप फॉर्म है इस स्टाइल पेंटिंग, कहाँ देखते हैं, पेंटिंग ऑफ पलम भागवत। कहाँ की है, 1555, 1555 1555, 1555 एडी में यह दिखाई देता है। जो राजस्थान की बेसिक आर्ट स्टाइल है, जो एक प्योर फॉर्म में प्रेजेंट हुई, ग्रेजुअली धीरे धीरे दिस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग हैज बीन फॉलोड बाय अदर सेंटर्स ऑफ द राजस्थान। जो स्पेशलिटीज थी, विशेषताएं थी ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, पेंटिंग दिस रीजन कैन बी सीन इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। पहला क्या था, सेंटिमेंटल फेस। अब आते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं इस पेंटिंग में क्या क्या खास बात थी। राइट नाउ योर मेंस स्टार्टेड, कि राजस्थान पेंटिंग की क्या क्या खास बातें थी। पहला देखिए आप, स्पेशलिटी क्या थी दिस फॉर पेंटिंग की, सेंटिमेंटल फेसेस। क्या क्या थी, सेंटिमेंटल फेसेस। दूसरा, पहला सेंटिमेंटल, दूसरा शार्प फीचर्स। जितनी पेंटिंग्स थी सबके फीचर्स शार्प थे, शार्प फीचर्स। सेंटिमेंटल फेसेस थे, शार्प फीचर्स थे। इम्पोजिंग फिगर्स, इम्पोजिंग फिगर्स, जो फिगर को इम्पोज करते थे, इम्पोजिंग फिगर्स। पहला हो गया सेंटिमेंट फेसेस, दूसरा शार्प फीचर्स, तीसरा इम्पोजिंग फिगर्स। तीसरा क्या, फिगर्स को इम्पोज, इम्पोजिंग फिगर्स है। चौथ, प्रेजेंटिंग डिफरेंट ह्यूमन इमोशंस, प्रेजेंटिंग, प्रेजेंटिंग डिफरेंट ह्यूमन इमोशंस। अलग अलग तरह के ह्यूमन इमोशंस को वो प्रेजेंट करते थे, प्रेजेंट डिफरेंट ह्यूमन इमोशंस। पोटेंशियल अंडरलाइनिंग एंड वार्म प्राइमरी कलर, क्या थे, वार्म थे, प्राइमरी कलर थे। जो तो इनके जो कलर थे, वार्म प्राइमरी कलर्स थे। जो इनके थीम्स थे, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, व्हाट वाज द थीम्स ऑफ दीज पेंटिंग्स। जो इनकी थीम्स थी, दे आर मोस्टली नैरेटिव, but at the same time they are independent. The miniatures based on Rangmala, नायक नायिका भेद, बारामासा, रामायण, रसिक प्रिया, बिहारी सतसई, legendary of the lovers like Bhola Maru, लैला मजनू, विष्णु दशावतार, रस मंजरी, कृष्णा लीला, भागवत पुराण, पृथ्वीराज रासो, ये क्या थे, these are all narratives। रसमाला मंजरी, कृष्ण लीला, भागवत पुराण, पृथ्वीराज फेस्टिवल्स, आउटिंग, स्पोर्टिंग, वाइन एंड म्यूजिक पार्टीज और हरम लाइट्स। तो यह इनके महत्वपूर्ण उदाहरण थे, इनके थीम थे। तो एक सवाल के एक आप क्या तैयार करोगे, व्हाट द थीम्स हैव बीन डिपिक्टेड इन राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। इसको आपको याद करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। तो थीम्स क्या क्या थे, अब पहली चीज क्या है, आप पॉइंट वन लिखोगे,
इनके थीम्स मोस्टली नैरेटिव थे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट। मिनिएचर बेस किस पे थे इनके, आप देखिए, रागमाला, नायक नायिका भेद, बारामासा, रामायण, रसिक प्रिया, बिहारी सतसई, लिजेंडरी ऑफ लवर्स जो थे, ढोला मारू, लैला मजनू, विष्णु के 10 अवतार, रस मंजरी, कृष्ण लीला, भागवत पुराण, पृथ्वीराज दासू, ये सारे के सारे थे, इनके नरेशन वो किया करते थे। साथ में जो सीन बनाते थे, दरबार का सीन बनाते थे, हंटिंग बनाते थे, रॉयल प्रोसेशन बनाया करते थे, रॉयल प्रोसेशन बनाया करते थे, सेरेमनीज बनाया करते थे, फेस्टिवल्स, आउटिंग्स, जो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज थी, जो म्यूजिक पैटर्न था, हरम की लाइफ थी, ये सारी की सारी चीजें यह बनाया करते थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था इनकी पेंटिंग में, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पेंटिंग यूर हैविंग। अब जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज के बेस पर और लोकल इंटरेस्ट के बेस पर जो आर्ट ऑफ राजस्थान था, उसको कई भागों में डिवाइड किया गया। अगले क्लास में हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, कैसे जो राजस्थान का आर्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में अलग अलग रूप में आपको दिखता है, जिसमें मेवाड़ का है, बूंदी स्कूल है, जोधपुर स्कूल है, बीकानेर स्कूल है, किशनगढ़ है, और जयपुर के सब स्कूल। You will see these things in the next class. Thank you. Take care.